हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर। और भाई क्लास 10th को तुम लोग पार कर चुके हो और अब आप लोग क्लास 11th की ओर जाने लग गए हो। क्लास 11th में तुम जब जा रहे हो तो तुम्हारे सामने बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सर हमें साइंस लेनी चाहिए, सर हमें कॉमर्स लेनी चाहिए, या फिर सर हमें ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट्स लेनी चाहिए। हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक प्यारा सा सेशन ही कर लिया जाए जिसके अंदर मैं और उसी के साथ साथ एक ऐसे धुरंधर से मैं आपका परिचय कराऊंगा जो आपकी पूरी पूरी मदद करने वाले हैं। जैसे कक्षा 10वीं में आप लोगों का हमने बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया, आपके हर एक सब्जेक्ट के अंदर हमने अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने की पूरी कोशिश की और आप लोगों ने भी कोशिश की। और अब आप लोग कक्षा 10वीं से कक्षा 11वीं की ओर जा रहे हैं। कक्षा 11वीं के अंदर बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं कि सर साइंस ले लें, कॉमर्स ले लें या आर्ट्स ले लें। उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, जिस व्यक्ति को या फिर मैं कहूं दोस्तों के एक हिंदी मीडियम से ही हमारे बहुत चिर परिचित हमारे बड़े भाई और उसी के साथ आप देखें दोस्तों कि एक ऐसे हिंदी के धुरंधर अध्यापक, हिंदी माध्यम के हमारे अध्यापक जो आपके सामने यहां पर आएंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, गाइडेंस करेंगे। तो बुला लेते हैं एक बार जल्दी से, है ना सर जी। आ जाइए गुरु जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, बढ़िया सर जी, बढ़िया है ना। तो सर किस लिए बुलाया गया, क्या लगता है आज? सर देखो, सबसे पहले तो मैं सारे बच्चों को नमस्ते करना चाहूंगा भाई, ठीक है। सभी की नमस्ते ले भी रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो है 10वीं जो है बिलाल सर से पढ़ाई करी और सर तो एकदम झकास तरीके से आपको लेकर ही आए यहाँ तक। लेकिन कहानी केवल यहीं तक समाप्त नहीं होती है, इसको आगे भी बढ़ाना है। बिल्कुल। केवल 10वीं के नंबर ही मैटर नहीं करते। और कई बार क्या होता है ना सर, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने स्कूल में बैठते हैं तो पहली 2 श्रेणी के जो बच्चे होते हैं ना, उन पर बड़ा फोकस करा जाता है और जो सबसे लास्ट वाले होते हैं उनको कह दिया जाता है कि भाई तुम तो बिल्कुल ही खराब, कुछ कर नहीं सकते। मीडियम वाले बच्चों पर कोई भरोसा नहीं करता। और अधिकतर यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं सर, उनको लेके ये वाली सोच रहती है कि वो अब क्या करें, उनके दिमाग में सवाल बहुत सारे रहते हैं। आप भी और यूपी बोर्ड के रहे। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद के टाइम पे जब मैंने 10वीं करी उसके बाद कोई करियर गाइडेंस ही नहीं है। घर वाले ये कह देते हैं कि भाई पढ़ लो, लेकिन क्या पढ़ ले कुछ पता ही नहीं है। डिसाइड अपने आप ही करना होता है। तो भाई देखो, मैं तो बहुत एवरेज बच्चा रहा हूं। मेरे सर 10वीं में 68% नंबर आए थे। मेरे मत पूछना सर आप। सर मतलब 68% नंबर बहुत कम होते हैं भाई। आज के टाइम इज्जत उन्हीं की होती है जिनके नंबर 80% और 90% बच्चों से होती है। बिल्कुल सर। आप मानोगे नहीं यार, मेरे को ना ये लगता था, मेरे को कभी कोई पुचकारता नहीं था, कोई टीचर पुचकारता नहीं था, ठीक है। माँ बाप ने कोई खास पुचकारा नहीं है। सबको लगता था कि एवरेज है, ठीक है, कुछ कर लेगा लाइफ में, कहीं की टाइपिंग वाइपिंग कर लेगा तो काम बन जाएगा इसका। लेकिन मैंने ना 10वीं के बाद एक ही चीज मानी कि मैं किसी से कम नहीं हूं और मुझे हर वो चीज चाहिए जो सारे बड़े बड़े लोगों को चाहिए होती है, जो अमीर बच्चों के, जो अमीर माँ बाप के जो बच्चे लेते हैं, वो चीज मुझे चाहिए। अब वो कैसे चाहिए यार, इतने सारे पैसे तो मेरे पास है नहीं सर। और जब मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि मेरा तो काम क्या था, खेती का काम था, फावड़ा चलाना, कल्टीवेटर चलाना, खुरपा चलाना, यही काम था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी किस्मत को केवल एक ही सत्र से बदल सकता हूं और वो सत्र है मेरी कलम, मेरी मेहनत। 10वीं के बाद सर मैंने प्रण लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कभी भी चीटिंग नहीं करूंगा। सर एक एक नंबर हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं ना भाई हमारे कॉलेज में तो चीटिंग चलती है। मैंने कभी, अगर तुम मुझे दिखाओगे भी तो मैं चीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद को ही आंकलन करना है और मुझे वहां खड़ा होना है। एक्चुअली मैं खुश हूं जहां पर मैं आज खड़ा हूं, जहां पर मैं चाहता था। तो सर मैंने यही सोचा कि यार चलो गणित ले लेते हैं। मतलब कुछ बच्चे मतलब बायो भी लेते हैं। 10वीं के बाद सर फिर आपने साइंस की तरफ जाना शुरू किया? सर मैंने साइंस की तरफ जाना शुरू किया। और साइंस ही क्यों ली सर, इसके पीछे क्या वजह रही? सर देखो, पढ़ना मेरे को पसंद ही नहीं था। अच्छा। मेरे को पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन एक्चुअल में मुझे क्या हुआ कि साइंस में जब आप समझने लगते हो ना, जब आपको पता लगने लगता है कि यार क्वथनांक क्या चीज है, वाष्पीकरण क्या चीज है। कई बार लोग कहते हैं कि सर किसी चीज को अगर बॉईल करेंगे, मतलब किसी को गर्म करेंगे तो उबलने लगती है, भाप में कन्वर्ट होने लगता है। मैंने अपने गांव के तालाब देखे और सर्दियों के टाइम पे सर टेम्परेचर कम रहता है, भाप तो उसमें से भी निकल रही थी। मैंने कहा यार बिना गर्म करे इसको कैसे ये मतलब भाप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। फिर जब इनका जवाब मिलने लगा, फिर पता लगा कि दुनिया में साइंस ही सब कुछ है, साइंस के हिसाब से ही चल रही है चीजें। तो मेरा इतना इंटरेस्ट बन गया कि मैंने पढ़ाई छोड़कर समझना चालू कर दिया। और मुझे ना पढ़ाई बोर नहीं लगती कि मुझे कोई कहे कि सर पढ़ लो, मैं पढ़ नहीं सकता, पर कोई मुझे कहे कि समझ लो तो मैं कम से कम 10-10 घंटे भी बैठ के समझ सकता हूँ। कई बार एक एक गणित का क्वेश्चन मैंने 6-6 घंटे में करा है। 6-6 घंटे? बिल्कुल सर। अच्छा सर, जैसे अब जो बच्चे 10th से
11th में जाते हैं, साइंस ले लेते हैं, साइंस में उनके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं करियर से रिलेटेड, या फिर वो कौन सी चीजें उनको पढ़नी चाहिए आपके हिसाब से सर? सर देखो कई बार ना मतलब ऐसा होता है, बच्चों का ना ड्रीम होता है डॉक्टर बनना। जी सर। अगर बच्चा ये सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो देखो डॉक्टर किसी भी चीज का बन सकते हो आप, ठीक है, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बन सकते हो, हार्ट का डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है, और स्किन डॉक्टर बन सकते हो, डॉक्टर आप कैसे भी बन सकते हो, पर उसके लिए एक अच्छे कॉलेज का होना बहुत जरूरी है। और एक सबसे बड़ी चुनौती क्या है, वो पैसा, अच्छा कॉलेज और पैसा। अब हिंदी मीडियम के आज के टाइम पे जब मैं घूमता हूँ, मैं अपने आप को भी देखता हूँ, मेरी खुद की फीस सर 235 रुपए थी 12वीं में। अच्छा जी। और उसमें भी मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि हम तुझे बहुत महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके टाइम पे वो बोलते थे कि हमारे टाइम पे तो भाई हमने तो 1 रुपया फीस दी है। बताओ सर। अब मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि आज के टाइम पे जब 10-10 हजार रुपए महीने की फीस है अंग्रेजी मीडियम वालों की, हिंदी मीडियम वालों को तो लगेगा कि यही बहुत ज्यादा है। पर खास बात यह है कि हम लोगों के पास भी अभी ऑप्शन है, और ऑप्शन ये है, अगर हम नीट की तैयारी कर लें, हम लोग जो है लग के 11वीं में ही, मतलब ऐसा होता है ना कुछ बच्चे 12वीं के बाद सोचते हैं कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, अगर हम 10वीं के बाद ही डिसाइड कर ले कि मुझे डॉक्टर बनना है, और 11वीं के सिलेबस के साथ ही नीट की तैयारी करते रहे, क्योंकि सिलेबस सेम है सर। अच्छा सर। सिलेबस सेम है, बस फर्क ये है वहां पर आपको लिख लिख के एक बात करनी पड़ती है, वहां ऑब्जेक्टिव। पर ऑब्जेक्टिव वाले का फायदा ये है कि आपको जो नॉलेज गेन होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। बिल्कुल। तो अगर आप ऐसा एंट्रेंस देते हो और 12वीं भी करते हो साथ साथ, आपके 2 साल भी बचते हैं, साथ ही साथ आप जब डॉक्टर बनोगे तो आपको पता है यार, मतलब लाइफ में सम्मान कितना है, पैसा कितना है, डॉक्टर के लिए सब जी हजूरी है भाई। क्योंकि वो कहते हैं ना, भगवान के बाद जो दूसरा भगवान है धरती पे वो डॉक्टर ही है। फिर बहुत सारे बच्चों का सपना होता है एक्टर बनना। हाँ। मैं केवल ये बात नहीं कर रहा कि आपको इंजीनियर ही बनना है, किसी बच्चे का मतलब होता है सर एक्टर बनना, क्रिकेटर बनना, डांसर बनना, कोई भी कला जो आपको आती है। अब कला तो बहुत सारे आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके गांव में भी कुछ ऐसे लोग होते होंगे, ठीक है, जो भले ही सुबह से शाम मजदूरी कर रहा है लेकिन वो गाता बहुत बढ़िया होगा, हो सकता है उसको बहुत बढ़िया मंच ना मिला हो। तो सर ऐसे प्लेटफॉर्म हमें मिलने चाहिए जिस पर दुनिया की लाइट रहती है, जो दुनिया में चमकते हैं, और वो मैंने देखे हैं सर आईआईटीज और एनआईटीज। बिल्कुल वहां पर होते हैं सर ऐसे। सर वहां पे जैसे कोई भी ब्रांच का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी विंग से हो, वहां पर सर प्लेटफॉर्म होता है, मतलब आप लोग अलग से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो। और मैं खुद भी सर डीयू से पास आउट हूँ, नॉर्थ कैंपस में मैं पढ़ा हूँ, और मैंने देखा है कि मेरे कॉलेज का जब मैं इतिहास देखता हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी का जब मैं इतिहास देखता हूँ, तो मुझे पता लगा कि हमारे जो लेट प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैं वो वहां से पढ़े हुए हैं, शाहरुख खान जी वहां से पढ़े हुए हैं, अमिताभ बच्चन जी वहां से पढ़े हैं, गौतम गंभीर वहां से पढ़े हैं, अर्जुन रामपाल वहां से पढ़े हैं, मनोज वाजपेयी वहां से पढ़े हैं, और लेट अरुण जेटली जी वहां से पढ़े हैं, रजत शर्मा वहां से पढ़े हुए हैं। नाम लेते रहो बस सर, मतलब नाम लेते हो खत्म नहीं होगा, इतने कलाकार वहां से पढ़े हुए हैं। और मैंने सोचा कि सर ये कलाकार यहीं से क्यों ज्यादा निकल रहे हैं, सोचा मैंने ये बात, तब मेरे को ये दृष्टिकोण मिला कि इनको प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला है, और प्लेटफॉर्म के लिए ही जंग होती है। कई बार तो मन में ये भी आता होगा, आपके गांव में, पड़ोस में, कस्बे के आसपास कोई बीटेक कॉलेज होगा कि चलो इंजीनियरिंग यहां से कर लेते हैं, है ना, लेकिन बीटेक भी वहां से करो जहां से सबसे बढ़िया हो सके। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि हम कर सकते हैं। उसके बाद तो भाई मैंने ऐसे तक बच्चे देखे हैं सर, जी, जिसके पिताजी नहीं थे, और एक बड़ा भाई था, छोटे भाई को वो पढ़ाना चाहता था, तो उसने उनकी भेड़ चराता था वो। अच्छा। उसने 2 भेड़ बेची सर, क्योंकि पीडब्ल्यू का कोर्स इतना बड़ा तो है नहीं, कितना महंगा है, तो उसने 2 भेड़ बेची, और भेड़ बेचने के बाद जो 3540 मतलब 4000 रुपए के आसपास हुए, उससे उसने बैच खरीद लिया। अच्छा। और सर पहले तो देखो स्टोरी क्या रही होगी पीछे, वो बच्चा हमें कब मिला, जब उसने वो डॉक्टर बन के आ गया। अरे वाह, ऐसी ऐसी स्टोरी है सर। कई बार ऐसा होता है सर, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, अभी एमपी का एक बच्चा था, ठीक है, अभी इधर साइड जयपुर का एक बच्चा था, वो कह रहा सर हमने सोचा ही नहीं था कि हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। कई बार ड्रीम होता है, वो आईआईटी बॉम्बे में पहुंच गया सर। बिल्कुल सर। तो मतलब सर इंस्पिरेशन तो बहुत है ऐसे बच्चों की, और वो बच्चे सर कोई भी ना क्लास टॉपर नहीं थे, एवरेज थे, हिंदी मीडियम के, गांव देहात के, और गांव देहात के बच्चे। ये बात है सर, गांव देहात के बच्चों में सर डेडिकेशन, मोटिवेशन बहुत होती है। सर देखो
ये आपको तो भी पता है, भारत में ना बच्चों के टैलेंट में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सर। कई बार एजुकेशन सिस्टम और पैसे की बस ऊपर नीचे, और कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो अच्छे कॉलेज में पढ़ लेता है, बिल्कुल सर। दिखा देता है। कई बार तुम लोगों पे अच्छे कपड़े नहीं होते है ना, उस पे भी कोई प्रेस व्रेस नहीं होती, लेकिन आप देखते होंगे कि यार उस वाले आसपास के स्कूल में तो, इंग्लिश मीडियम वाले में तो बड़े बसों में जा रहे हैं बच्चे, तुम लोग तो साइकिल में धक्के खा रहे होंगे आज भी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि सर बच्चे मतलब बस टाइम पास ही कर रहे हैं। बट मैं बता रहा हूं भाई साहब, जो जुनून आपके अंदर है ना, जो कठोरता आपने देखी है लाइफ की, उसमें वो बच्चे मर जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि सियाचिन के बॉर्डर पे हर एक आदमी नहीं जा सकता, वहां पे भारत के लोग इसलिए जा पाते हैं क्योंकि इतने कठोर हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। इस तरह के लोग हैं वो। इसी तरह के आप भी हो। गरीबी आपने देखी है, भूख आपने देखी है, ठीक है, लालसा आपके अंदर है, ठीक है। हो सकता है कि आपके घर पे बहुत बढ़िया लाइट भी ना तो, सुविधा भी ना हो, क्योंकि मैंने सर बहुत बार वीडियो कॉल में देखा है, बहुत सारे बच्चों के घर पे सर नॉर्मल टीन होता है, ईंटों का वो होता है, प्लास्टर भी नहीं हो रहा होता। तो मैं रियलिटी तो उनके घर घर की जानता हूं, बिकॉज मेरा भी घर ऐसा ही रहा है भाई। तो आप बेफिक्र रहिए, जब से पीडब्ल्यू आया है तो पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मैंने खुद ने 350 रुपए एक सब्जेक्ट के महीने की फीस देता था मैं। ओवरऑल जब पूरे साल भर का देखता था ना सर मैं, तो लगभग मुझे ऐसा लगता था कि 10-12 हजार रुपए तो मेरे ट्यूशन के जाते थे। बताइए। ठीक है, स्कूल फीस अलग होगी 3,500-4 हजार, मतलब एक साल निकालना भी 15-20 हजार रुपए में निकलता था, और किताबें रही अलग। लेकिन जब से मैं आया हूं तो भाई इतना तो पता है कि चाहे आप कोई भी एक विंग चूज कर लीजिए, चाहे डॉक्टर बनना है या बेटा अच्छे कॉलेज IIT से आपको जो है साइंस लेनी है, चाहे आपकी फिजिक्स हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी मैथमेटिक्स हो, चाहे आपकी जूलॉजी हो, साथ में जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन है वो भी कराते हैं अपन लोग। अगर आप उसका एवरेज देखोगे ना, पूरे साल भर की फीस का सर 500 रुपए होगी। बताओ, एक सब्जेक्ट की अगर आप देखोगे 500 रुपए, जिसमें सारे टेस्ट होंगे, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होंगे। जिससे बच्चा ये नहीं कि सर मैं अपने स्कूल का टॉपर हूं, वो ये देख सकता है कि मैं इंडिया में कहां स्टैंड कर रहा हूं, और बेहतरीन फैकल्टीज। अब ये सारी चीजें देखो, ये क्रांति ही तो है सर। यही तो बदलाव है सर। 1857 में पहले अंग्रेजों से जो है हम लोगों ने लड़ाई आरंभ करी थी, मंगल पांडे जी ने। जी। उसके बाद आजाद भी हो गए। फिर एक माइंडसेट था लोगों का कि कोट पहनने वाला, अच्छे कपड़े पहनने वाला ही बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है। जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार समझा दे या बोल दे वही बुद्धिमान होता है। कभी भी कोई ये नहीं देखता था कि जो आपके कपड़े हैं, उस कपड़े के अंदर जो आदमी है, उसके मन में, उसके दिमाग में क्या चलता है, वो कितना काबिल है। वो सारी चीजें सर एक नई क्रांति को जन्म देती है। बिल्कुल। और पहले ये क्रांति सर हम लोग ऐसे आया था गरीब और अमीर के बीच की। जब हमने देखा कि सर पीडब्ल्यू से पहले IIT की और नीट की जो फीस हुआ करती थी वो लाखों में हुआ करती थी। जब से पीडब्ल्यू में आया, तुरंत जैसे शेयर मार्केट में शेयर डाउन हो जाता है, तुरंत वो फीस यहां से धड़ाम निकल गया। फिर दूसरा चरण था सर हिंदी मीडियम का। मैं खुद हिंदी मीडियम से था, और प्रतीक सर ने मुझे देखते ही पहली बार कहा कि सर क्या पसंद है आपको। उस टाइम पर मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इंग्लिश ही बोल सकता था सर, क्योंकि मेरे को 6 साल हो गए थे इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते उस टाइम तक। पर मेरे मन में ये था कि सर जैसा मैं हूं ना, मैं अपने जैसे ना 10 भाई 10 बहनें और क्रिएट करना चाहता हूं। और सर मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ, हिंदी भी पढ़ा सकता हूँ। कहता सर हो सकता है पॉसिबल? मैंने कहा हो सकता है। और सर तब से ये मसाल जलाई गई थी। अब ये हिंदी मीडियम में ऐसी क्रांति आ चुकी है कि हमारे बच्चों के सपने भी देखने लगे हैं और वो पूरे भी हो रहे हैं। और लास्ट ईयर जब मैंने देखा कि यार IIT बॉम्बे अपना हिंदी मीडियम का बच्चा, मेडिकल कॉलेज में अपने हिंदी मीडियम के बच्चे, ठीक है, और सच बताऊं प्रमोशन भले ही कम करे, 720 में से 695 और 700 नंबर लाने वाला भी हिंदी मीडियम का बच्चा, बताइए सर, ठीक है, लखनऊ में पढ़ता है अभी भी, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार इनमें आग तो है, और जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है, क्रांति बढ़ रही है, वैसे वैसे जागरूकता बढ़ रही है। सही दिशा देने वाला मिल जाए ना अगर, तो बात बन जाए हिंदी मीडियम की। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही दिशा की बहुत जरूरत है, और ये पता होना चाहिए कि 10वीं के बाद हमें लेना क्या है। बिल्कुल सर। देखो एक ना एक दिन दूसरा, वो कहते हैं ना मरना तो सबको है, लेकिन कैसे हम जिए ये हमें याद रखनी है। और सबसे बड़ा जो प्राउड होता है ना सर, वो हमारे माँ बाप के आंखों में होता है। सोचो कि अगर आपके माँ बाप मजदूरी करते हो, सोचो आपके माँ बाप जो है खेती करते हो, कोई दुकान चलाते हो, कुछ भी करते हो, वो अपने सपनों को, अपने टाइम को जा चुका है, उनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। हम जो थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं, काश इनसे कुछ मिल जाए हमें। वो इस होप के साथ जी रहे, बाकी उनका जीवन बहुत कुछ हो चुका है, जो उन्हें करना था उन्होंने कर लिया। वो केवल एक होप के साथ जी रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ कर ले।
लेकिन सर मैं सबकी तो नहीं कहता, लेकिन जो बच्चा अपने माँ जिस दिन पास हो जाता है और अपने अपने फादर की, अपने मदर की आंखों में देखता है ना, और जो छाती चौड़ी होती है उनकी, मतलब वो फीलिंग अगर आप अपने माँ बाप को दे सकते डिफाइन हो, नहीं कर सकते सर। डिफाइन नहीं कर सकते। माँ बाप को आपके पैसे की आवश्यकता नहीं होती। माँ बाप को चाहिए कि देखो ये मेरा खून है, मतलब मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरा खून है, और इस खून में कितनी आग है। ये जब दुनिया को पता लगेगा, जब वो गांव में लोग कहेंगे यार इसके लड़के का तो भाई उस कॉलेज में नंबर आ गया, भाई ये तो डॉक्टर बन गया, भाई ये तो आईआईटी में चला गया, उस टाइम पर लगता है यार कि मैंने किस बच्चे को जन्म दिया है। जो उनकी इज्जत बढ़ती है, जो बच्चे और बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। आज के टाइम भी सर जब मैं गांव में चला जाता हूं तो मेरे गांव के सारे बच्चे कहते हैं कि हर्ष भाई बेटा बता यार अपने छोटे भाई को भी, ये भी क्या करे। ऐसा होता है कई बार, ऐसे आदर्श बन चुके हैं आप। ऐसे आदर्श बन चुके हूँ। और आप भी सर सेम, आप भी जानते हो कि जब हम ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं तो हर बच्चा इंस्पायर होता है। हमसे भी होता है, आपसे भी होगा, क्योंकि अपन सब एक ही हैं। आप लोगों को लगता होगा ये तो अध्यापक लोग हैं। मैं आज भी अपने आप को एक छात्र की तरह ही मानता हूँ। बिल्कुल, ये हिंदी मीडियम का छात्र हूँ। वही मेरे को दिन याद है जब मैं खुरपे चलाता था, पिताजी मेरे आगे आगे हल चलाते थे, मैं कल्टीवेटर पकड़ता था, या कभी कभी मैं हल पकड़ लेता था, पिताजी कल्टीवेटर चलाते थे। तो जीवन अपना यही रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो सर डिस्कशन रहा। अब लेकिन इसको अगर हम डिटेल से समझना चाहें तो वो कैसे समझेंगे? सर देखो डिटेल में अगर बच्चे को ये चाहिए कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, क्योंकि नीट क्या है, जेई क्या है, जेई क्या है, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कैसे क्लास चलती है, सिलेबस कैसे होता है, कैसे सिलेबस होता है, इसके साथ बोर्ड कैसे मैनेज होता है, और सर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बुक्स कैसी होती हैं, बुक्स कहाँ से मिलती है, कहाँ से पढ़ना है। इसके बारे में अगर मैं डिटेल में बताऊं तो सर इसके लिए बच्चों का इंतजार करना होगा 12 अप्रैल का। 12 अप्रैल को ऐसा क्या हो रहा है सर? 12 अप्रैल को मैं अपनी एक पूरी टीम लेके आ रहा हूं। ठीक है सर। अगर कोई बंदा बायो का स्पेशलिस्ट है तो बायो के बारे में बताएगा, अगर कोई बच्चा, कोई भी अध्यापक जो है वो आर्ट्स का स्पेशलिस्ट है तो आर्ट्स का बताएगा, कोई मैथ्स का है तो मैथ्स का बताएगा, कोई केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का बताएगा, कोई फिजिक्स का है तो फिजिक्स का बताएगा, कोई बायो का है तो बायो का बताएगा। मतलब ओवरऑल पूरी टीम मिलकर आपको गाइड करेगी कि 10वीं के बाद करना क्या है। और आपको ये सेशन कहां पर होता हुआ दिखेगा? कमेंट में आपको वो चैनल दिख जाएगा, और सर की पूरी टीम, हमारे सीनियर्स की पूरी टीम आपकी मदद के लिए आएगी। तो जो बच्चे कक्षा 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं डेफिनेटली उस सेशन को जरूर देखें। 12 तारीख को होने जा रहा है। टाइम क्या होगा वो पता चल जाएगा, आपको नीचे दिखता हुआ दिख जाएगा, और किस चैनल पर होगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमारे प्यारे दोस्तों के लिए दिया, प्यारे छात्रों के लिए दिया। बात है कि इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप यहाँ तक संभाल के लाए सर, आपने बच्चों को प्यार से यहाँ तक लेके आए, और यही कारण है कि बच्चे आपको बहुत प्यार भी करते हैं। जी सर। बस ये एक जिम्मेदारी का ट्रांसफॉर्मेशन है कि सर यहाँ तक लेके आए। अब सर भी आपको ऐसे छोड़ नहीं सकते थे ना, बिल्कुल, कि 10वीं के बाद अगर मेरे बच्चे इधर उधर भाग जाएंगे या मेरे बच्चों को पता नहीं चलेगा तो ये कभी बड़ा आदमी कैसे बन पाएंगे। तो सर को भी अपने दोस्त चाहिए, अपने भाई चाहिए, ठीक है। तो सर ने हमें याद किया कि सर आप बच्चों को प्लीज आगे लेके जाओ और इनका करियर ऐसा बनाओ ताकि मैं भी फक्र से कह सकूं कि मेरा बच्चा ना उस कॉलेज में पढ़ता था और वहां डॉक्टर बना था, वो एक्टर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, वो डांसर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, वो साइंटिस्ट मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, ठीक है, वो इंजीनियर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है। तो कहने का मतलब है कि सर का जो ड्रीम है उसको भी मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों के जो ड्रीम्स हैं उनको भी मैं आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर जब मैं आपको तहे दिल से इतनी मेहनत करके पढ़ाऊंगा कि जितनी आप मेहनत करोगे ना, आपसे 200% ज्यादा मेहनत मेरी होगी, ये देख लेना आप। लेकिन उसके बाद फिर मेरा भी एक ड्रीम है, मुझे चाहिए रैंक, मुझे चाहिए मेरा बच्चा एकदम टॉप पे, मुझे चाहिए कि मेरा हर एक हिंदी मीडियम का बालक, ठीक है, मेरा नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, तुम्हें नहीं पता होता, हो सकता है तुम स्क्रीन के उधर घर पे बैठे हो, मत बताना मुझे, ठीक है, लेकिन मुझे इनडायरेक्टली पता ही लग जाएगा। और जब पता लगेगा तो पता नहीं सर, मतलब एक खून इतनी स्पीड से दौड़ता है ना कि ऐसा लगता है वो फीलिंग बताई नहीं जा सकती, वो फीलिंग बताई नहीं जा सकती कि यार उसको मैंने पढ़ाया था। सर ये कहा जाता है जैसे कि माँ बाप और अध्यापक ये दो ऐसे लोग होते हैं, जब इनसे पढ़ा हुआ या फिर इनके साथ रहा हुआ पीछे छोड़ देता है तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये जो हमारा सेशन रहा, और हर्ष सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको अब तक की जितनी बातें थी वो बताई हैं, इसको डिटेल से समझाएंगे सर और हमारी टीम। 12 तारीख को आपको जरूर जुड़ना है। कहां पर क्लास होगी वो कमेंट के अंदर आपको दिख जाएगा, कौन से चैनल पर होगी वो भी दिख जाएगा। जरूर जुड़िएगा, अपने और साथियों को भी लाइएगा और अपनी 11वीं की पढ़ाई को अच्छे टीम के साथ आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद।